नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। छठ पर्व संध्या काल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और जितना पवित्र जल और सूर्य की अग्नि दोनों को जिस तरह से प्रणाम करके ये होता है कि कैसे सौर ऊर्जा का हमें लाभ मिले और जल प्रदूषित न हो, जल जीवन है, यही सार्थक है। और इस समय में यह भी आ जाता है कि जल में कहीं मगरमच्छ हो, कहीं कुछ और कोई कुछ मिला दे या न मिलाए, किसी को बुरा लगे। सवाल ये भी है कि यदि किसी को कौन तकलीफ होती है, मगरमच्छ को भी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ से कुछ कर सकता है। कुछ खतरनाक मगरमच्छ होते हैं जो मनुष्य की जान लेने वाले भी होते हैं, ऐसे जो कहीं दूर दराज समुद्र में। तो समुद्र पार मैं इसलिए इस गंगा का और पवित्र जल की बात की कि उसका कहीं लाभ है, मित्रता का भी लाभ है और दुश्मनी का। अब किससे किसको कब नाराज हो जाए, वो जो सीधा निगल सकता है ऐसा प्राणी कई बार भारत में नहीं, दुनिया में बातें मानी जाती है कि ऐसे मगरमच्छ, ऐसे बड़े मगरमच्छ होते हैं जो दूसरे को निगल सकते हैं। और वो किस चीज से खफा हो जाए, वरना पड़ा रहता है बिल्कुल किनारे। सब समझते हैं कि हम ही उस कर रहे हैं। जंगल में ऐसे प्राणी होते भी हैं। इसी दृष्टि से अब ये कहा जाए कि ट्रंप को मिर्ची लगी तो क्या करें, बिल बिलाने लगे ट्रंप तो क्या करे कोई। दुनिया जिसे देखे ट्रंप को किसी भी बात पे चूंटी हो तो तकलीफ होती है, कोई बोले तो तकलीफ होती है, न बोले तो तकलीफ होती है, माने तो भी तकलीफ हो जाती है, न माने तो तकलीफ हो जाती है। उनको तानाशाह आर्मी के मुनीर हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, उनसे मोहब्बत बढ़ाने में जरा मजा आता है। भारत के साथ दोस्ती तो दिखाते हैं, या कनाडा के साथ दोस्ती दिखाते हैं, जापान के साथ दोस्ती दिखाते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन जरा सा उनके अनुकूल न हो तो निगलने को तैयार हो जाते हैं। अब यही बात चरितार्थ हुई है, मिर्ची लगी छोटी सी बात पर। हम मीडिया के इसलिए मैंने इतनी पूरी भूमिका बताई आपको। मिर्ची लगी अजगर ट्रंप। वैसे तो आप देखा जाए कि ड्रैगन जो है वो चीन का है, जो वो भी माना जाता है कि ड्रैगन भी खतरनाक होता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, लोकतंत्र के बड़े भारी समर्थक, मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब को कनाडा का एक छोटा विज्ञापन, उनका बड़ा पड़ोसी है, बहुत पुराना, उसको तो वो वैसे वो ब्रिटेन की महारानी भी उनको अपना मानती रही है, महाराजा माने, ऐसा कह सकते हैं राष्ट्रमंडल देशों के नाते भी। लेकिन अमेरिका तो उस पर चूंकि पड़ोस में है तो हर बार कुछ दादागिरी दिखाते रहते हैं, उनके हिसाब से चलो। अब एक विज्ञापन दिखा दिया गया जिसमें सिर्फ ये कहा गया, रिपब्लिकन के रोनाल्ड रेगन। अब मुझे इसलिए याद है कि रोनाल्ड रेगन जब राष्ट्रपति थे तब मेरा जाना हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे भारत के, और उन्होंने भारत के साथ संबंध शुरुआत करने के लिए एक पहल एक तरह से शुरुआत हुई थी कि जो हुआ निक्सन राज के बाद रोनाल्ड रेगन का एक कोटेशन कनाडा के एक विज्ञापन में आ गया। और विज्ञापन में रोनाल्ड रेगन साहब को रेडियो में बाकायदा, उन्होंने जो रेडियो पर उस समय ज्यादा बोल, उनके संदेश में कहा गया था कि टैरिफ जो है, ये टैरिफ लगाना ये बड़ा खतरनाक है। अमेरिका के संदर्भ में उनको सिफारिश आई थी उनके सामने, और उन्होंने कहा कि इसका बड़ा नुकसान होता है, लोग उससे बेरोजगार होते हैं। अपने देश के बारे में कह रहे हैं, दूसरे देशों के बारे में तो है ही, उसका क्या दुष्परिणाम अपने होता है। दूसरे का जब आप बुरा करने चलते हैं तो आप भी उस गड्ढे में गिरते हैं, दूसरे गड्ढा खोदते हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश देने का प्रत्यक्ष रूप से कि भाई तुम दादागिरी मत दिखाओ। कनाडा में भी जो समझदार क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने विज्ञापन बनाया, और विज्ञापन में केवल वो संदेश जो रोनाल्ड रेगन तो उनकी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति रहे ना पुराने, तब ये कहाँ अपना कुछ अपना रंगरेलियां कर रहे होंगे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में मशहूर है, बराबर उसकी चर्चा है। वो एलन मस्क उसकी चर्चा करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।
वो आरोप है कि रंगरेलियां करते थे, ऐसा कहा जाता। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस समय जो युवा रहे होंगे। अब उन्होंने यदि संदेश दिया, उन्होंने ये तक कहा कि भाई उससे आर्थिक मंदी आ सकती है, उससे बड़ा पूरी एक बार अनुभव अमेरिका को हो चुका है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नेचुरली जब वो संदेश कहेंगे, उसके आगे पीछे जो बातें कही जाती है कुछ उसको, अब इन्होंने तुरंत अजगर निकलना था ना, जरा सा किसी ने, मछली ने आकर के आसपास कुछ किया या किसी इंसान ने तैरते हुए गया, तो इंसान तो बहुत कमजोर प्राणी है। अब कहीं उसका हाथ लग गया और अजगर ने झपट्टा मारा, नदी हो या समुद्र हो, एक झपट्टा मारा तो उन्होंने कहा अब तुमको जो है अभी आधा निकल जाएगा। कनाडा को पहले भी धमकी दे चुके हैं कि आ जाओ, मिल जाओ, अमेरिका का एक राज्य बन जाओ, एक तो कह ही चुके डोनाल्ड ट्रंप। अब वो बात तो रफा दफा हो गई, चूंकि कनाडा ने ऐसा अंगूठा दिखाया कि भाई तुम, अब ये तो नहीं कहा उन्होंने पगला हो गए, उन्होंने खाली कहा भाई तुम्हारे उनको याद कर लो, हम अपना अस्तित्व तो हमारा है, हमारा लोकतंत्र है, हम अपने हिसाब से जीते हैं, तुम्हारी शरण में तुम्हारा एक राज्य बन जाए अमेरिका का, ये इतना दादागिरी तो मत दिखाओ। तो अब इस विज्ञापन पर उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया, रातों रात घोषणा कर दी। तुम्हारी ये, अब लगता है कि ट्रंप को कोई काम ही नहीं है। दुनिया अपने अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखे, अपने यहां लोगों को ठीक से क्या स्वास्थ्य की योजनाओं में कैसे लाभ हो, लोगों को रोजगार में जो समस्याएं आ रही हैं, वीजा के लिए आपने कभी कुछ लगाया, कहने को आप अमेरिका फर्स्ट करते हैं, और दूसरी तरफ क्या लगा रहे, नो, तुमने कैसे विज्ञापन चलाया। लोकतंत्र जहां राइट है एक्सप्रेशन का, सबसे बड़ा व्यक्ति की स्वतंत्रता का 19 वहां का जो एक प्रावधान है, उसके तहत बाकायदा संविधान में उसके प्रावधान है, व्यक्ति की हो सकती है। अब वो कनाडा ने कर दिया, लेकिन अमेरिका दादागिरी दुनिया को दिखाएगा। वो कहेगा नहीं, आतंकवादी यहां रह ले, खालिस्तानी रह ले, कोई दूसरा पाकिस्तानी रह ले जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तालिबानी रह ले, लेकिन हाँ हमारे बारे में कैसे बोलेगा, हमारी जय जयकार करे वो सेनाध्यक्ष मुनीर हो पाकिस्तान का, या आतंकवादी कोई ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी हो, हाफिज सईद का साथ में बनाया हुआ भेजा हुआ पाकिस्तान का, या तालिबान से कहीं से, जैसे जो आतंकवादी होते हैं, अब वो कुछ कहे उनको शरण में मिल जाएगी। लेकिन कनाडा ने कैसे कह दिया कि ये हुआ, उसने टेप लगा दिया और उस पर बड़ी घोर आपत्ति व्यक्त कर दी है। और यही नहीं, दबाव डाल दिया रोनाल्ड रेगन के पूरे रिकॉर्ड को, जैसे हमारे नेहरू का रिकॉर्ड रखा जाता है, राजेंद्र बाबू ने क्या कहा, दूसरे नेताओं क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, उनका जब मैं भी कभी गांधी या नेहरू को कोट करके, राजेंद्र बाबू को कोट करके, सरदार पटेल को कोट करके जब कोई बात कहता हूं कि कांग्रेस वालों, तो बड़ी मिर्ची लगती है। राहुल गांधी, अरे ये क्या है। भाई महात्मा गांधी ने यदि कहा कि कांग्रेस में गुंडे हैं, तो यदि मैं उसको लिख दूं कि कोट एंड कोट 47 में ये कहा था, या ये कहा था कांग्रेस को कर दीजिए, अब तो कोई कांग्रेस में बड़े भ्रष्ट लोग आ गए। नेहरू ने कोई बात कही हो, इंदिरा गांधी ने कोई बात कही हो, उनके नेता राजेंद्र बाबू ने कुछ बात कही, अरे उसका क्यों लिया भाई, ये हमारे विरोधी हैं। आपके पूर्वज यदि आपके उन्होंने, और वो कोई ऐसा काम किया हो, वो ऐसी बातें कही गई हो जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन रोनाल्ड रेगन हो, जब वो कहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ है, गांधी का नाम लेते हैं तो राहुल गांधी को तकलीफ है, इंदिरा गांधी का नाम लेकर के भी कुछ कोट करते हैं, उनकी तो नीति थी, राजीव गांधी कोट करते हैं, उनकी वजह से तो लालू यादव, मैंने राजीव गांधी और पूरी पार्टी उसके बाद से नहीं आ पाई बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई, आपने जो काम किए। तो ऐसी स्थिति में उनका नाम लीजिए तो राहुल गांधी आप दुश्मन हैं, आप बिके हुए हैं, आप कब हैं। वही नीति मिर्ची लगी ट्रंप को एक छोटे से विज्ञापन से, समझ लीजिए। और भारत है, भारत के लिए कल भी अनाउंसमेंट विदेश मंत्रालय आज भी कहा है, नहीं हम पाकिस्तान की कीमत, उनको बार बार कहना पड़ रहा है, उनको विदेश मंत्री ने फिर कहा है पाकिस्तान की कीमत पर हम, माने भारत की कीमत पर हम पाकिस्तान को उतना दोस्ती नहीं रख सकते, माने पाकिस्तान का इतना समर्थन नहीं कर सकते। तो भाई कीमत पर नहीं तो कीमत तो यही ना, जब आप यदि आतंकवादियों को देने वाले आप भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर कहेंगे दोस्ती, तो फिर भी भारत फिर भी तटस्थता से वो कहता है कि हमारे पुराने संबंध हैं, हमने पिछले वर्षों के दौरान जितनी तय की है। और नेचुरली हम भी मानते हैं कि अमेरिकी संसद, अमेरिका की सरकार के कई प्रशासन के लोग, उनके उपराष्ट्रपति, वो भारत विरोधी नहीं है। लेकिन ट्रंप के सनक, जिसको कह सकते हैं तुगलक बादशाह की तरह से,
और रोनाल्ड रेगन को माना जाता था स्टार वार की तरह से उनकी तुलना करते थे, लेकिन ये तो हर बार केवल ये बात करते हैं कि टैरिफ कनाडा पर जो इस विज्ञापन जो मिर्ची लगी है, एक सबक है कि सत्ता में बैठे लोगों को इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कुछ पानी, मीठा, कड़वा, कुछ विष पीने का जो भारत में रहा है कि विष पीकर के भी यदि आपने कुछ सत्कर्म किए हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो कुछ यदि कड़वा भी हो, विष भी हो, तो दवाई का काम भी कर सकता है। तो अपने को जो रेगन ने कहा या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं या विदेश मंत्री जयशंकर समझाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के हितों में यही सोचना चाहिए कि टैरिफ की धमकी, टैरिफ लागू करना ये उनको ही महंगा नहीं पड़ता, पूरी अमेरिकी समाज को, अमेरिकी देश को, अमेरिकी जनता को, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पड़ता है। एचएसआई में हम ये विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।